आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक पारंपरिक विंटर स्पेशल मेथी के लड्डू, जो स्वाद और सेहत दोनों के लिए बेस्ट है। और सर्दियों में अगर आपको शरीर में कमज़ोरी रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो आप ये लड्डू बना सकते हैं। और सर्दियों में रोज़ाना सुबह एक लड्डू अगर आप खा लेते हैं तो शरीर में गर्माहट रहेगी और इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप गोंद ले लिया है और गोंद को हमें इस तरीके से बारीक पीस लेना है। तो यहाँ पे हम गोंद को फ्राई नहीं करेंगे, कच्चा ही गोंद डालेंगे और इसीलिए हमें गोंद को एकदम बारीक पीसना है और बारीक छन्नी से ही छानना है। तो ये ऊपर जो थोड़ा सा मोटा आ गया है, इसे मैं फिर से मिक्सी में घुमा लूँगी और इसे भी हम छान के ले लेंगे। और छानने के बाद जो रह जाता है इसे अभी हम रिमूव कर देंगे। तो गोंद को मैंने पीस लिया है और इस पीसे हुए गोंद को मैंने एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो आप किसी भी पतीले में या फिर इसी तरीके से बर्तन में ले सकते हैं। और अब गोंद को हमें घी में भिगोना है। तो जब हम मेथी के लड्डू बनाएंगे, इससे 1 दिन पहले हमें ये प्रोसेस करनी है। गोंद को हम घी के साथ मिक्स करेंगे और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस तरीके का ऊपर का मेल्ट हुआ घी जो रहता है, हम घर पे बनाते हैं तब, तो वो घी यूज़ करना है, ताकि हमारे जो लड्डू हैं वो लंबे समय तक या फिर जब तक ख़त्म नहीं होंगे या फिर महीने भर के लिए भी आप रख लो, इसी तरीके से फ्रेश लगेंगे, एकदम सॉफ्ट रहेंगे, क्योंकि ये जो घी है वो जमेगा नहीं। तो सारे गोंद को हमें इस तरीके से घी के साथ भिगो लेना है और अब हम इसे ढक के छोड़ देंगे 1 दिन के लिए और दूसरे दिन हम बनाएंगे मेथी के लड्डू। और ये लड्डू हम एकदम पारंपरिक तरीके से और बिना झंझट के बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा कप बादाम ले ली है और बादाम को मैंने पीस लिया है। थोड़ा सा इस तरीके का दरदरा रखा है, ज़्यादा बड़े टुकड़े भी नहीं रखे हैं। तो इसे एक परत में ले लेंगे बादाम को। और आधा कप मैंने यहाँ पे काजू ले लिए हैं और काजू को भी हम इसी तरीके से दरदरा पीस लेंगे और इसे भी हम इस परत में डाल देंगे। और ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं या फिर कम भी ले सकते हैं। और उसी मिक्सी जार में मैंने यहाँ पे 2 कप सूखा नारियल ले लिया है। तो नारियल को मैंने काट लिया है एकदम पतले स्लाइस में। और नारियल को भी हम जितना बारीक हो सकता है उतना पीसेंगे। वैसे थोड़ा सा दरदरा तो रहता ही है, जो मुंह में खाने में आएगा ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो नारियल को भी मैंने इस तरीके से पीस लिया है और इस नारियल को भी हम काजू और बादाम के साथ परत में ऐड कर देंगे और इसे भी हम साइड में रखेंगे। और मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मेथी का आटा ले लिया है। तो मैं रेडीमेड ही लाई हूँ और सर्दियों के टाइम पे अभी किसी भी किराने की शॉप पे ये मेथी का आटा मिल जाता है। तो जहाँ पे गोंद वगैरह मिलता है ना, वहाँ पे मिल जाता है। तो इस आटे को हम छान लेंगे, क्योंकि मेथी के जो छिलके वगैरह होते हैं इसे हम रिमूव कर देंगे। और मेथी को भी हम ना ही दूध में भिगोएंगे ना ही भुनेंगे, कच्चा ही डालेंगे और इसीलिए इसे छानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो बड़े बड़े टुकड़े हैं इसे हम रिमूव कर देंगे और इस मेथी को भी हम इसी परात में ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 चम्मच खसखस और 2 से 3 चम्मच पिपरी मूल का पाउडर ऐड कर देंगे और 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे सौंठ का पाउडर ऐड कर दिया है। तो सौंठ आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं, कम पसंद है तो कम भी ऐड कर सकते हैं। मेरे घर में सबको पसंद है, खाते हैं तीखा, तो मैंने सौंठ ज़्यादा ही ऐड की है। और इन सभी ड्राई चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अभी हम साइड में रखेंगे। और मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में 3 कड़छी जितना घी ले लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप गेहूं का आटा और पहले घी के साथ आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधा कप बेसन। तो आप बेसन अगर नहीं डालना चाहते हैं तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं या फिर सिंगाड़े का आटा भी हेल्दी होता है, तो सिंगाड़े का आटा भी डाल सकते हैं। तो घी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा घी और ऐड कर दूंगी। और अब इस आटे को हमें भूनना है, तो हमें एकदम स्लो फ्लेम पे ही आटे को भूनना है। और आटे को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। थोड़ा सा कलर भी चेंज होगा जब आटा भुनेगा और खुशबू भी आ जाएगी, तब भी आपको पता चल ही जाएगा कि आटा जो है वो अच्छे से सीख गया है। तो आप देख सकते हैं आटा सीख के थोड़ा सा हल्का भी हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। और अभी हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस आटे को भी हम उसी परात में ऐड कर देंगे जिसमें हमने सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके रखे हैं। और इन सभी चीज़ों को हम आटे के साथ अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं।
तो अब मैं क्या करूँगी, इस मिक्सचर को एक डिब्बे में भरूँगी तो हमें पता चले कि हमें गुड़ कितना डालना है। तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर एक डब्बा भर के है और अभी भी हमें इसमें गोंद डालना बाकी है। तो गोंद हम इसमें सबसे आखिर में डालेंगे। तो एक डब्बा भर के यहाँ पे जो हमारा मिक्सचर है, तो गुड़ हम इसका आधा लेंगे, यानी कि आधा डब्बा भर के हम गुड़ ले लेंगे। या फिर गुड़ का ऐसा कुछ नहीं, आपको ज़्यादा मीठा पसंद है ना तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो आधा से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पे गुड़ ले लिया है और गुड़ को हमें मेल्ट कर लेना है। तो अभी हम घी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने गोंद में भी घी डाला है। तो पहले सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद ही अगर ज़रूरत लगेगी तो हम बाद में भी घी ऐड कर सकते हैं। जब हम लड्डुओं को बांधते हैं ना, तब हमें पता चलेगा कि हमें कितना घी चाहिए। तो अभी गुड़ को मेल्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कड़छी घी ले लिया है और गुड़ को हमें स्लो फ्लेम पे अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं गुड़ भी अब मेल्ट होने लगा है। तो गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और जो भी गुड़ के इस तरीके के टुकड़े दिखे तो उसे हम चम्मच से दबा लेंगे तो वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो गुड़ अब मेल्ट हो गया है। तो हमारा जो मेथी वाला मिक्सचर है उसमें हमें गुड़ को ऐड कर देना है और इन सभी चीज़ों को हम गुड़ के साथ अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और चम्मच से मिक्स करेंगे क्योंकि गुड़ जो है वो बहुत ही गर्म है अभी। और अभी इसमें हमें गोंद ऐड करना बाकी है जिसे हमने एक दिन पहले ही घी में भिगो के रखा था। तो एक बार थोड़ा सा मिक्स हो जाए ये सब, तब हम इसमें गोंद ऐड करेंगे। तो ये सारा का सारा गोंद हम इसमें ऐड कर देंगे। तो है ना एकदम सिंपल और पारंपरिक तरीका हमारे मेथी के लड्डू का। ना ही हमें गोंद को फ्राई करना है और ना कोई तामझाम। सभी चीज़ों को बस अच्छे से मिक्स करना है और गोंद को हमें एक दिन पहले ही घी में भिगो लेना है। और मेरे घर में तो हमेशा इसी तरीके से बनते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको आज की ये मेथी के लड्डू बनाने की रेसिपी कैसी लगी वो कमेंट में बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो भी कर देना। तो अब सभी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। गोंद को भी हमने बाद में ऐड किया है। तो इन सभी मिक्सचर को हम दोनों हाथों से अच्छे से मसलते हुए मिक्स करेंगे और अगर ज़रूरत लगेगी तो हम और भी घी ऐड कर देंगे। लड्डू बांध के देख लेंगे, अगर लड्डू बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो आप घी और भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा लड्डू बन रहा है। तो अब हम इसी तरीके से सारे लड्डू बना लेंगे। और लड्डू की साइज़ आप अपने मनपसंद छोटे या बड़े कैसे भी आपको पसंद है उस तरीके से बना सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ के लड्डू बनाए हैं ताकि रोज़ एक लड्डू खा सके। और इसी तरीके से सारे लड्डू मैंने बना लिए हैं। तो देख के ही लग रहा है ना हमारे मेथी के लड्डू कितने अच्छे बने हैं और खाने में बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। और सर्दियों में आप सुबह सुबह एक लड्डू खा लीजिए, पूरे दिन शरीर में ताकत रहेगी, गर्माहट रहेगी। तो अगर आपको ये मेथी के लड्डू की रेसिपी पसंद आई है तो अपने घर में एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। एक लड्डू मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, है ना एकदम सॉफ्ट, देख के ही खाने का मन करेगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी आसान, टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।